नमस्कार। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम पहले से ही विवादों में है। अब सरकारी कर्मचारी इससे कम जुड़ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन मिले, इसके लिए सरकार एनपीएस लाई थी। लेकिन केंद्र सरकार और सीपीएसई कर्मचारियों का जो नया आंकड़ा सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पिछले 5 महीनों में नए सब्सक्राइबर कम बने हैं और करीब 40% की कमी आई है। हालांकि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि सरकारी भर्तियों में कमी आई हो, लेकिन यह भी सच है कि कई राज्य पुरानी स्कीम में लौट रहे हैं। वहां पुरानी स्कीम को फ़ायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि पुरानी स्कीम में कर्मचारी को कुछ नहीं देना होता है, जबकि एनपीएस में पैसा कर्मचारी बाजार में लगाएगा। जो जितना कमाएगा उस हिसाब से पेंशन मिलेगी। ये वक्त इनकम टैक्स रिटर्न भरने का 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। अगर आप इसे खुद से भरेंगे तो फॉर्म में आपकी कमाई का डेटा पहले से भरा दिख सकता है। उसमें लिखा होता है कि आपको सैलरी कितनी मिली, बैंक से ब्याज कितना मिला, म्यूचुअल फंड से कितना कैपिटल गेन हुआ। आपका रिटर्न भरना आसान हो जाए इसलिए पहले से भरा डेटा मिलता है। इससे वाकई आसानी तो हो जाती है, लेकिन इस डेटा को चेक करना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलाना होगा कि सब कुछ सही है या नहीं। ये चेक करना टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। गलती डेटा भरा जाए तो पेनल्टी हो सकती है, जांच हो सकती है। वैसे गलती हो जाए तो सुधार का चांस दिया जाता है। कंपनियों को अपना कोई सामान बेचना हो तो इसका प्रचार कराती हैं। बड़े बड़े एक्टर और खिलाड़ी प्रचार करते हैं। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। अब कंपनियां सोशल मीडिया पर प्रचार में दिलचस्पी ले रही हैं। जिन लोगों की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग ज़्यादा है उन्हें इस काम के लिए चुना जा रहा है। इन्हें इन्फ्लुएंसर कहा जा रहा है, क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या अपनी बातों में लुभा सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत भी है, इन दिनों फर्जी फॉलोवर वाले भी कई इन्फ्लुएंसर मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि कई मामलों में आधे से ज़्यादा फॉलोवर एक्टिव ही नहीं है। इसे देखते हुए कंपनियां अब सावधानी बरत रही हैं। सोशल मीडिया पर प्रचार का कारोबार करीब 2500 करोड़ रुपए का चोरी या खो गए मोबाइल अब तेजी से बरामद हो रहे हैं। सरकार ने हाल ही में एक वेबसाइट शुरू की थी, संचार साथी। उसकी मदद से ये काम हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2,85,000 खोए या चोरी मोबाइल का पता लगाया जा चुका है। हालांकि इनमें करीब 21,000 मोबाइल ही बरामद हो पाए हैं। इसकी वजह यह है कि मोबाइल बरामदगी का काम पुलिस का है। अगर किसी का मोबाइल खो जाए तो वो sancharsaathi.gov.in पोर्टल पर जा सकता है। लिख लें sancharsaathi.gov.in। वहाँ आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपके मोबाइल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे किसी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। अगर कोई पुराना मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है तो इस वेबसाइट पर यह भी पता चल जाता है कि कहीं वो चोरी का तो नहीं। आईटी कंपनियों में फ्रेशर्स के लिए नौकरी के लाले पड़ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में सबसे कम नौकरियां आई हैं। कोविड के बाद 2 साल तक भर्तियां ठीक हो रही थी, लेकिन अमेरिका में मंदी की आशंका से प्रोजेक्ट रोके जाने लगे। अब कई बड़ी कंपनियों भर्ती के बाद ज्वाइनिंग टाल रही हैं। बड़ी कंपनियां इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस के जरिए भर्ती करती हैं। अनुमान है कि इस साल वे 10% से कम भर्ती कर सकती हैं। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि तेज़ी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर नई आईटी नौकरियों की भर्ती पर पड़ेगा। अगर ये हुआ तो एक बात अच्छी हो सकती है, आईटी ग्रेजुएट्स तब नई और क्रिएटिव जिम्मेदारियों के लिए काम करेंगे। शुक्रिया।